नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अभी तक आप लोगों को इतनी जानकारी तो मिली गई होगी कि HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर होना था उसकी डेट सामने आ गई है। 1 जुलाई जहां से ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, जहां ये दोनों शेयर्स एक साथ ट्रेड करेंगे, और 13 जुलाई जहां पे ये 2 शेयर नहीं केवल 1 शेयर रह जाएगा। अब इतनी जानकारी के बाद आप लोगों के दिमाग में शायद अलग अलग सवाल आ रहे होंगे। मेरे पास HDFC के शेयर्स हैं, क्या होगा? मेरे पास केवल HDFC बैंक के शेयर हैं, क्या होगा? मैं खरीदना चाहता हूं तो कौन सा खरीदूं? इस मर्जर से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं आप सभी को बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में देने की कोशिश करता हूं। A to Z चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। कंपनी की बोर्ड मीटिंग से लेकर 13 जुलाई को क्या होगा, कौन सा शेयर बाजार में रहेगा, कौन से शेयर आपको खरीदना चाहिए, कौन से शेयर में मुनाफा होगा, और अगर आपके पास अभी शेयर है तो क्या करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो ये है कि ये मर्जर की जो पहली बार बात सामने आई थी वो 2022 अप्रैल 22 में आई थी, 22 अप्रैल 2022 में, जहां पे ये मर्जर का अनाउंसमेंट करा। शेयर इंट्राडे बेसिस में 1700 रुपए, 1750 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 10-12% भाग गए थे, और फिर वापस दिन के लास्ट तक जाते जाते गिरावट भी हुई थी। जिस समय मैंने आपसे कहा था इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा खरीदने बेचने का, प्रॉफिट बुक करो, जो लोग खरीद रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सारी चीजें 1 साल पहले की हैं, उन्हें मैं भूल जाता हूं। उस समय से अभी तक कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, उस समय से अभी तक कंपनी के फंडामेंटल्स और सुधरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में अगर किसी का एक बड़ा नाम है तो उन नामों में एक HDFC ग्रुप का नाम आता है, जिसकी कंपनियों को केवल और केवल HDFC सुनकर ही लोग कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीजें साइड में करते हैं, मर्जर के ऊपर आते हैं। तो देखिए, कंपनी ने कहा था कि FY24 के फाइनेंशियल ईयर जो FY24 है उसके Q1 या Q2 के एंड तक ये मर्जर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मर्जर कोई छोटा नहीं, ये मर्जर सबसे बड़ा मेगा मर्जर है। भारत में अभी तक सबसे बड़ा मर्जर जो हुआ है वो इसी का हुआ है। अब यहां पे कैसे HDFC बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर बैंकिंग में कह सकते हो आप, सबसे बड़ी बैंक है, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है HDFC बैंक का, कोई छोटी बैंक नहीं है दोस्तों। 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। केवल और केवल HDFC की बात करें तो यहाँ HDFC का मार्केट कैप भी मैं आपको बताना चाहूंगा 5 लाख करोड़ का है। 9 लाख और 5 लाख एक साथ होने वाले हैं, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया। यहां पे भारत की 2nd नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अभी तक सबसे बड़ी 2nd नंबर की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS है, जिसका मार्केट कैप 11,20,000 करोड़ का है। उसको सरपास कर देगा। हालांकि रिलायंस अभी भी नंबर 1 रहेगा, जिसका मार्केट कैप मोर देन 17 लाख करोड़ का है। अब आते हैं आगे। देखिए, मर्जर की डिटेल्स ये हैं। 30 जून यानी कि अभी जो आपके लिए 30 जून आ रहा है, यहां बोर्ड मीटिंग है, अनाउंसमेंट आएगी 1 जून से, माफी चाहूंगा 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये दोनों का मर्जर विलय हो जाएगा और ये दोनों शेयर्स एक हो जाएंगे। 13 जुलाई अगला और फाइनल स्टेप है, जिसके बाद आपको शेयर बाजार में कभी भी HDFC लिमिटेड का शेयर नहीं दिखेगा। 13 जुलाई यानी कि 12 जुलाई को लास्ट टाइम आपके सामने स्क्रीन पे HDFC लिमिटेड का शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा। 12 जुलाई वेंसडे 2023 को लास्ट बार HDFC लिमिटेड यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर ट्रेड होगा। 13 जुलाई से ट्रेड नहीं होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल। भाई, मेरे पास तो HDFC लिमिटेड का शेयर है, मैं क्या करूं? सबसे बड़े सवाल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास HDFC लिमिटेड का शेयर है तो या तो आप बेच दो, इससे अच्छा कुछ है नहीं, अभी आपके पास काफी समय, बेच के जो भी पैसा आता है HDFC बैंक का शेयर ले लो। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। HDFC लिमिटेड का शेयर इस समय 2765 पेन रहा, मैं राउंड फिगर में 2800 कर देता हूं। 2800 का शेयर है, मान के चलो आपके पास 50 शेयर है, इंटू 50 करूंगा, यानी कि 1,40,000 का कैपिटल आपका निकलेगा अगर आप शेयर बेचते हो तो। 1,40,000 को मैं डिवाइड कर देता हूं करंटली जो भाव आपका HDFC बैंक का है। HDFC बैंक का भाव जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। HDFC बैंक का भाव है 1660 रुपए, तो डिवाइडेड बाय 16
मैं 1660 कर देता हूं। यहाँ पे आपके पास 84 शेयर्स HDFC बैंक के आ जाएंगे। हो गया सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। दूसरा केस, आप नहीं बेच रहे हो तो यहाँ पे कंपनी ने एक रेशियो निकाला था कि अगर आपके पास HDFC लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं तो HDFC बैंक के 42 शेयर्स मिलेंगे। जरा इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान के चलो मेरे पास HDFC लिमिटेड के 25 शेयर हैं, तो मैं अभी करंट लेवल से इंटू करता हूं 2765 इंटू 25, यानी कि 70,000 हो गया, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 69,000 है, 69,125। ठीक है जी। अब मैं इसको 42 शेयर से डिवाइड करूंगा। मान के चलो मेरे को 42 शेयर मिलेंगे HDFC बैंक के, तो 42 इंटू जो HDFC बैंक का भाव है वो देखता हूं मैं एक बार, 1660 रुपए, 1660 तो भी 69,720 रुपए, यानी कि नेट नेट आपको 500-600 रुपए का प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। तो ये हो गया पूरा रेशियो एग्जैक्टली। अब एक और सवाल आता है, भाई मेरे पास तो 25 नहीं है 20 है, मैं क्या करूं? सारे शेयर्स आपके बिक जाएंगे और आपके पास उतना अमाउंट आ जाएगा। दूसरा केस, इससे अच्छा यही है, इतने झमेले में पड़ने से अच्छा बेच दो ओपन मार्केट में। मान के चलो आपके पास 25 नहीं 26 है, तो 25 शेयर के बदले तो 42 शेयर HDFC बैंक के मिलेंगे, बचा एक शेयर, वो अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा। 25 के मल्टीपल्स में तो आपको शेयर्स मिलेंगे और जो भी शेयर्स बचेंगे वो आपके डायरेक्टली डीमेट में बैंक बैलेंस में पैसा आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 25 है तो 25, अब मान के चलो 25 के सामने 42 शेयर है, आपके पास HDFC के 12 शेयर है, तो 25 का हाफ होता है 12.5, तो 12.5 तो मिलेंगे नहीं, तो 12 के सामने आपको 42 का हाफ कर दो, 21 शेयर मिल जाएंगे और जो बचा हुआ एक शेयर है उसका पैसा बैंक में आ जाएगा। तो ये रेशियो सिंपल सी भाषा में मैंने आपके साथ शेयर करा, बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा यही रहेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर शेयर को बेचो HDFC लिमिटेड के और HDFC बैंक का शेयर खरीद लो, ये बेस्ट हो सकता है आपके लिए। पूरी डिटेल यही है कि 13 जुलाई से आपके लिए HDFC लिमिटेड नहीं रहेगा, केवल HDFC बैंक रहेगा, और इसी के साथ HDFC बैंक का शेयर भारत में सेकंड नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको पूरी डिटेल में दे पाया हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।